A'udzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, today our lecture number 2, complex analysis. A question: find the locus of z where argument of z minus 1 over z plus 1 equal pi by 3. Locus of z, locus क्या होता है? सेट ऑफ पॉइंट्स मिलकर लोकस बनाएंगे जो किसी कंडीशन को फुलफिल कर रहे हों। तो उस सेट ऑफ पॉइंट्स को जो किसी खास कंडीशन को पूरा करें हम लोकस कहते हैं। अब देखते हैं यहाँ क्या लोकस बनता है। ये जो हमारे पास गिवन है आर्गुमेंट ऑफ z माइनस 1 ओवर z प्लस 1, इसमें हम यहाँ से बात शुरू करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। z माइनस 1 ओवर z प्लस 1 में इसमें z की वैल्यू लगाइए जो कि x प्लस आयोटा वाई है। न्यूमरेटर में भी लग जाएगी, डिनोमिनेटर में भी लग जाएगी, ठीक है जी। फिर इसमें न्यूमरेटर में भी रियल इमेजिनरी की सूरत में लिखें x माइनस 1 प्लस आयोटा वाई और नीचे क्या हो जाएगा x प्लस 1 प्लस आयोटा वाई। हम ये बात जानते हैं कि डिवीजन में हम अमूमन आयोटा नहीं रखते, तो इसमें रैशनलाइज करेंगे, नीचे सिंबल चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कीजिए। ऐसा करने पर जो एक्सप्रेशन हमारे सामने आएगा z माइनस 1 ओवर z प्लस 1 का नया आंसर एक्स स्क्र माइनस 1 प्लस वाई स्क्र प्लस 2 आयोटा वाई, और डिवीजन में आयोटा ख़त्म हो जाएगा x प्लस 1 होल स्क्र प्लस वाई स्क्र। अब हमने इसका आर्गूमेंट लेना है। जब आर्गूमेंट लेंगे तो आर्गूमेंट किसके बराबर होता है? टैन इनवर्स इमेजिनरी ओवर रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट ओवर रियल पार्ट। तो जब हम इसका इमेजिनरी पार्ट लेंगे उसको रियल पार्ट पर डिवाइड करें तो ये बन जाएगा 2y ओवर एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस 1। और ये आर्गुमेंट कितना दिया हुआ है ये आप क्वेश्चन में देख सकते हैं, दैट इज पाई बाय 3 दिया हुआ है। ठीक हो गया जी। अब यहाँ से आप tan को दूसरी तरफ शिफ्ट कीजिए, जो tan इनवर्स था इस तरफ उधर जाकर tan पाई बाय 3 बन जाएगा। tan पाई बाय 3 की वैल्यू √3 स्क्वायर रूट 3 होती है, इक्वल 2y ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, बिल्कुल हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, फिर इधर y वाले एक्सप्रेशन को इधर ले आते हैं, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हमारे पास विच इज़ एक इक्वेशन बन जाएगी सर्कल की इक्वेशन। इसका मतलब है इस दिए हुए सवाल में जो लोकस बना या हमारे सामने आया वो एक सर्कल का है। अब ज़रा एक दो सवाल हैं जो कि आपने आंसर सेक्शन में जाकर, कमेंट सेक्शन में जाकर आंसर देने हैं। पहला सवाल ये है कि आपने वैरायटी के साथ डिफरेंट बुक्स के से एक डेफिनेशन तलाश करनी है। इन प्रॉपर वर्डिंग में आपने ये आंसर देना है व्हाट इज़ अ लोकस। लोकस की डेफिनेशन आप लिखेंगे। दूसरा सवाल है कि सर्कल की डेफिनेशन क्या होगी। तीसरा सवाल ये है कि सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगी। चौथा सवाल ये है कि सर्कल की जनरल इक्वेशन क्या होगी। चूँकि हमने ऑनलाइन अगर हमारा पेपर होता है तो उसकी भी साथ साथ ही तैयारी करनी है, तो ये सारे काम हम साथ साथ सिलेबस भी कवर करेंगे, ऑनलाइन एग्जाम की तैयारी भी करते जाएंगे। नेक्स्ट है जी सेम क्वेश्चन, फाइंड द लोकस ऑफ जी। यहाँ भी लोकस ऑफ जी है, ये कंडीशन दी हुई है एक्स जी माइनस आयोटा ओवर जी प्लस आयोटा मॉड ग्रेटर दैन इक्वल टू। सोल्यूशन भी दिया हुआ है, सोल्यूशन आपने खुद करना है। एंड पर जो लोकस बनेगा वो आपने बताना भी है। यहाँ उसने कहा है कि इसका लोकस जो है इंटीरियर एंड बाउंड्री ऑफ द सर्कल है। तो पहले आपने जो सवालात के जवाबात जो आपको क्वेश्चंस मेंशन किए गए उनमें ये भी शामिल कर लें। इंटीरियर क्या होता है, एक्सटीरियर क्या होता है, बाउंड्री क्या होती है, ये आंसर भी आपने कमेंट सेक्शन में जाकर करना है। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज द conjugate of a complex number। दिए हुए कम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी पार्ट की सिंबल चेंज कर दें तो वो जो नया कम्प्लेक्स नंबर बनेगा वो पहले वाले का कॉन्जुगेट होगा, पहले वाला नए वाले का कॉन्जुगेट होगा, दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट कहलाएंगे। तो सिंपली कॉन्जुगेट क्या हुआ, दिए हुए कम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट का सिंबल चेंज कर दें तो ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। अगर z इक्वल एक्स प्लस आयोटा वाई कम्प्लेक्स नंबर हो तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा। कॉन्जुगेट की सिंबल होती है, आप बार डालते हैं, z बार इक्वल एक्स प्लस आयोटा वाई बार, बार मीन कॉन्जुगेट। z बार इक्वल, अब ये क्या फाइनल रिजल्ट बन जाएगा, z बार इक्वल एक्स माइनस आयोटा वाई। एक
इक्वेशन की सूरत में उसने एक बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। कहता है इट इज एविडेंट दैट, कहता है ये बात बिल्कुल क्लियर है, एम्पलीट्यूड ऑफ जी और एम्पलीट्यूड ऑफ जी बार का रिलेशन कैसे होगा। जी कंप्लेक्स नंबर है, जी बार उसका कॉन्जुगेट है, तो दोनों के एम्पलीट्यूड का कैसे रिलेशन होगा, वो होगा एम्पलीट्यूड ऑफ जी। ये मल्टीपल चॉइस आ सकती है आपको पेपर में, एम्पलीट्यूड ऑफ जी इक्वल माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ जी बार। ये फिगर में भी वाजे किया गया है, आप इस वक्त फिगर देख रहे होंगे स्क्रीन पर। जी और जी बार को किसी किताब में बड़ा खूबसूरत एक सेंटेंस कॉन्जुगेट के बारे में लिखा हुआ था कि जी बार इज द मिरर इमेज ऑफ जी। अब देखिए जी कहां बन रहा है, क्वाड्रेंट ऑफ फर्स्ट में, और उसका इमेज एग्जैक्टली नीचे क्वाड्रेंट 4 में बन रहा है। तो ऊपर को एंगल जी का थीटा होगा और जी बार का एंगल माइनस थीटा होगा। यही बात हमने ऊपर अभी पढ़ी है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कॉन्जुगेट की, ये 6-7 प्रॉपर्टीज़ हैं, ये आपने प्रूफ करनी है। ठीक है जी, आपने पास महफूज कर लेनी है। ये हम इन प्रॉपर्टीज़ का सलूशन आपसे हार्ड फॉर्म में भी तलब कर सकते हैं, और उस हार्ड फॉर्म की आपने PDF बना के रखनी है, वो भी आपसे तलब की जा सकती है। हो सकता है उन्हीं चीज़ों पर हम आपका सेशनल या मिड के एग्ज़ाम भी आगे उन्हीं चीज़ों की उन्हीं की बुनियाद पर आगे बढ़ाएं। तो ये पहली प्रॉपर्टी क्या है, जी डबल बार इक्वल जी, दूसरी जी1 प्लस जी2 होल बार इक्वल जी1 बार प्लस जी2 बार। ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपने प्रूफ इसका करना है। नेक्स्ट है जी एक रिमार्क है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर रियल, यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सम लें वो भी रियल होता है। ये देखिए कितनी खूबसूरत मल्टीपल चॉइस है, शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है, प्रूफ भी इसका मांगा जा सकता है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सम ले तो वो भी रियल होता है, अगर उनका प्रोडक्ट ले तो वो भी रियल होता है। नेक्स्ट डेफिनेशन आ गया जी मॉडुलस या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस आर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए कॉम्प्लेक्स, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जी इक्वल एक्स प्लस आयोटा वाई हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसके मॉडुलस की सिंबल जी मॉड होती है, दोनों तरफ ऐसे दो बार नीचे इसको आते हैं, तो जी मॉड इक्वल दोनों पार्ट, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर होल अंडर रूट। इस तरह से जो हमारे पास नंबर आता है ये कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ये रियल क्वांटिटी होती है। तो ये हमारे पास मॉडुलस या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। इसकी भी कोई 7 किस्म की प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि आपने प्रूफ करनी है। जी1 बार का मॉड इक्वल जी मॉड, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड और उसके कॉन्जुगेट का मॉड हमेशा सेम होता है। ये इक्वेशन को ही लफ्ज़ों में लिखें तो मल्टीपल चॉइस बन जाती है, शॉर्ट क्वेश्चन भी बन जाता है। जी मॉड स्क्वायर इक्वल जी इंटू जी बार। तीसरी है जी मॉड होल स्क्वायर ग्रेटर दैन इक्वल जी रियल ऑफ जी होल स्क्वायर। इस तरह से ये 7 आपने प्रूव करनी है। तो जितने आज क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं इनका आपने कमेंट सेक्शन में जाकर सर्च करके बेहतरीन अच्छी और कम्प्रीहेंसिव डेफिनेशन आपने लिखनी है इंशाअल्लाह अज़ीज़। बाकी चीज़ें नए और अगले लेक्चर में आपसे डिस्कस की जाएंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।